नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ट्रैक टू ट्रियम्फ यूट्यूब चैनल पर। तो भाई इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम के बारे में। आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम जो है आपका 13 अक्टूबर को हो चुका है और मैं वीडियो काफ़ी टाइम बाद डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया। एग्ज़ाम वाले दिन मैं ट्रैवल करता रह गया और अगले दिन मेरी ड्यूटी थी और आज जाके मुझे टाइम मिल रहा है। तो इस वीडियो में हम एग्ज़ाम रिव्यू करेंगे कि कैसा रहा, पेपर कैसा रहा मेरा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है और अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो भी एस्पिरेंट हैं उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम जो है वो 2 शिफ्ट्स में कराया गया है, जिसमें मेरा एग्ज़ाम जो है वो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने जितने भी लोगों से वहाँ पे बात की एग्ज़ाम सेंटर पे, उसमें ऐसा लग रहा था कि सभी एक बोर्ड वालों का एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में है। इसलिए मुझे लगता है कि नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। मैं अपीयर हुआ इस एग्ज़ाम में आरआरबी इलाहाबाद से, आरआरबी इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मेरा पेपर कैसा रहा। तो मेरे भाई मैंने जो है टोटल 107 अटेम्प्ट कर दिए हैं 120 में। ठीक है, इसमें कुछ गेसेस भी हैं, तो देखते हैं आंसर की आ जाने पे। ठीक है, बाकी भगवान भरोसे हैं चीज़ें। मैथ की बात करें तो मैथ में जो है मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चंस मैंने छोड़े। रीजनिंग में भी मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा क्योंकि मैंने मार्क कर रखा था लास्ट में करने के लिए, लेकिन लास्ट में मुझे टाइम नहीं मिल पाया। कुछ क्वेश्चंस मैंने कर लिए लेकिन कुछ क्वेश्चन छोड़ भी गए मेरे। जनरल अवेयरनेस में बाकी के क्वेश्चन छोड़ रखे हैं मैंने 9-10 क्वेश्चन। ठीक है, 9-10 क्वेश्चन इसमें भी छोड़ रखे हैं। बाकी आंसर की आएगी तो वीडियो बनाऊंगा मैं उस पर आंसर की को लेके। ठीक है, कितने मार्क्स बने, क्या हुआ। देखो, पेपर नॉर्मल था। मुझे मैथ के पेपर में 2 बहुत बड़े फॉल्ट मिले। जैसे बात करें क्वेश्चन का, तो उसमें स्टेटमेंट दे रखा था कि एक्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है y3-1 ऐसे लिखा था। ठीक है, ऐसा नहीं लग रहा था कि पावर पे है। तो मैंने तो और पूछा क्या था कि फलाना वैल्यू के लिए एक्स की वैल्यू इतनी है, तो वाई के इस वैल्यू के लिए एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ये क्वेश्चन पूछा था। तो एक बार हमने y3 यानी कि y3 करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो एक भी ऑप्शन नहीं मिला। फिर हमने y³ करके सॉल्व किया, तब जाके हमें आंसर मिला। तो इसमें जो है बहुत ही टाइम वेस्ट हो गया फालतू में, स्किप कर जाना चाहिए था। लेकिन आदमी नहीं कर पाता क्योंकि क्वेश्चन आसान रहते हैं, सोचता है लाओ कर लेते हैं, टाइम तो है ही हमारे पास। और इसी तरह से एक और क्वेश्चन मिला था सिंप्लीफिकेशन का। वो नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन का प्लस माइनस का ऐसे लिखा हुआ था कुछ, और जो ऑप्शंस थे वो पावर में थे। मतलब बहुत बड़े बड़े पावर्स में थे और लग रहा था कितने भयंकर हैं। तो वो वाला क्वेश्चन मैंने तुरंत स्किप कर दिया। तो ये 2 क्वेश्चंस अब आंसर की आएगी। अगर उसमें क्वेश्चन इस तरीके से दिखेगा तो हम क्लेम कर पाएंगे। और एक चीज़ और, मैं जो है हिंदी में अटेम्प्ट कर रहा था, तो मैंने लैंग्वेज चेंज किया। मैंने लैंग्वेज भी अपनी इंग्लिश चेंज की, उसके बाद भी सेम दिख रहा था, ये ऐसे ही दिख रहा था, y³ नहीं दिख रहा था और ना ही एक ही इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस दिख रहा था। अब आंसर की अगर आता है और आंसर की में ये अगर सेम तरीके से दिखेगा, तब हम क्लेम कर पाएंगे कि भाई ये क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक है, अगर मान लीजिए आंसर की में सही दिख जाए, y³ दिखेगा, फिर तो हम लोगों का काम गया। तो यहाँ पे बहुत बड़ा फॉल्ट था, ये TCS का ही बोल सकते हैं हम लोग फॉल्ट। ठीक है, अच्छा, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करें तो क्वेश्चन सब नॉर्मल हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप अगर प्रैक्टिस कर रहे होगे तो आपका काम हो जाएगा। मेरे ख्याल से मुझे कैलेंडर और घड़ी से कोई क्वेश्चंस नहीं मिले थे, बाकी सारे नॉर्मल क्वेश्चंस थे। अच्छा, सेटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन तो रहता ही है, हम सभी को पता है। इसमें उससे था, डायरेक्शन वाला था कि इधर इधर जा रहा है तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चंस मिले थे। बाकी नॉर्मल था, बस स्पीड मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जो सिलेबस में दे रखा है वहीं से क्वेश्चंस आए थे। मॉडर्न हिस्ट्री से थे और पॉलिटी से क्वेश्चंस थे। पॉलिटी से जैसे आपका आर्टिकल 358 के बारे में पूछा था कि आपातकाल के टाइम किस अनुच्छेद के तहत जो है आपका फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो निलंबित हो जाते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चंस था। और नगर पंचायत से क्वेश्चन था कि किस अनुच्छेद का 243 से ABCD। ठीक है, सारे ऑप्शंस दे रखे थे, मैंने इसको गलत भी कर दिया मेरे ख्याल से। आंसर की आएगा तो देखूंगा। और अब देखो यार, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि मैं वहाँ अटेम्प्ट कर रहा था, मैंने याद करने की कोशिश नहीं की कि मैं बाद में चल के बताऊँगा, ऐसा कुछ दिमाग में था नहीं। तो अभी जो है कुछ क्वेश्चंस याद आ रहे हैं तो मैं उन्हीं को बता पा रहा हूँ। साइंस के क्वेश्चंस थे, साइंस में 1-2 क्वेश्चंस मैंने स्किप कर दिया था। कंप्यूटर के क्वेश्चंस थे। ठीक है, कंप्यूटर में जो है शॉर्टकट की से था, वो भी मुझे लग रहा है मैंने तुक्का मारा, गलत हो गया मेरा। और कंप्यूटर से 2-3 क्वेश्चंस थे। बाकी एक बहुत बढ़िया चीज़ मेरे साथ हुआ कि मैंने जो है जो करंट अफेयर्स पढ़ रखे हैं, इसी चैनल पे मैंने वीडियो डाल रखे हैं उन सारे करंट अफेयर्स के, और उसमें से मुझे 4-5 क्वेश्चन सीधे सीधे मिल गए। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन था ये कि BMW इंडिया के CEO और प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन ही पूछ लिया था, ऑप्शन अलग अलग थे। एक हरदीप सिंह बरार था, एक कुछ ढिल्लो करके था। मैं कंफ्यूज हो गया एक बार कि भाई मुझे याद था नाम तो पंजाबी टाइप का था कुछ, लेकिन मैंने बरार ही मारा तो मेरा ये सही है।
एक क्वेश्चन करंट अफेयर से आया हुआ था ये वाला, भारत ने संयुक्त राष्ट्र विकास लक्ष्य सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। सीधा सीधा यही क्वेश्चन था और मेरे माइंड में हिट कर गया, क्योंकि मैंने इसे जो है ना शॉर्टकट तरीके से समझ रखा था कि अच्छा ये शतक नहीं लग पाया, 99 पे आउट हो गया सचिन तेंदुलकर, इस टाइप से कुछ। तो जो है मैंने इसको सही कर लिया है, मैंने 99 लगा दिया है, 99वां रैंक था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो है जून महीने के करंट अफेयर में इसी चैनल पे वीडियो डाल रखा है। यहाँ से मेरा काम हो गया था करंट अफेयर का काफ़ी अच्छा कंटेंट मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, और अगले करंट अफेयर क्वेश्चंस की बात करें तो ये जो है आपका मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग पूछी थी। ठीक है, ये वाला स्थान था। और इसी तरह से और क्वेश्चंस थे जैसे ये वाला। ठीक है, विश्व वन्य जीव दिवस 2025 कब मनाया गया, ये तो नहीं पूछा था, हो सकता मैं ना लगा पाता अगर ये पूछ लेता, लेकिन इसने पूछा था कि इसकी थीम क्या थी। ठीक है, और थीम इसकी अलग टाइप की थी। जब मैं इस वीडियो को बना रहा था या जब पढ़ रहा था मैं करंट अफेयर, तो ये मुझे बहुत अच्छे से मेरे हिट कर गया वहाँ पे, जब मैं एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था कि वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट। तो ये चीज़ हिट हो गई, तो मैंने जो है सही कर लिया है, ये क्वेश्चन मेरा बन गया बढ़िया। और बात करें तो अगस्त महीने का करंट अफेयर आया था कि सिनसिनाती सिनसिनाती ओपन 2025, ठीक है, एक टेनिस चैंपियन ट्रॉफी है। ठीक है, उसके विजेता के बारे में नहीं पूछा था, वो पूछा था कि जो है कार्लोस अल्कराज जो है इसके विजेता रहे, किसके रिटायर होने की वजह से इनको विजेता घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो आपके जैनिक जो सिनर हैं ये रिटायर हो गए थे किसी वायरस की वजह से, इसलिए कार्लोस जो है विजेता घोषित कर दिए गए थे। ये क्वेश्चन भी मैंने सही कर लिया है। ठीक है, जैनिक सिनर जो भी मंडल के विजेता रहे, आगे चल के कार्लोस को हराया इन्होंने अभी हाल ही में। अगस्त के महीने में ये कांड हुआ था, अगस्त से पहले वाले महीने में विंबलडन का, जुलाई वाले महीने में विंबलडन हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बात की रखी हैं इसी करंट अफेयर में, इसी चैनल पर। और क्या था, इस तरह से क्वेश्चंस थे यार। करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चंस आए थे मेरे ख्याल से मैंने सारे कर लिए थे। हाँ, एक क्वेश्चन था कि कहाँ पे जो है एआई के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है, प्रारंभिक शिक्षा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। ऑप्शंस थे उसके, अलग अलग स्टेट के विलेजेस दिए रह गए थे, तो मुझे लगता है महाराष्ट्र सही था। मैंने कहीं पढ़ रखा है इसी करंट अफेयर्स में, मुझे ढूंढना पड़ेगा लेकिन अभी मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, तो मैंने उसको स्किप कर दिया था। मुझे लग रहा है वो महाराष्ट्र ही सही था। ठीक है, महाराष्ट्र के किसी विलेज में ऐसा कुछ हुआ है। और आगे बात करते हैं, और क्या बात करनी है, हाँ, कट ऑफ की बात करनी है। ठीक है, कट ऑफ जो है क्या हो सकता है, तो भाई मेरे ख्याल से मैंने कितने अटैम्प्ट किए हैं, मैंने 107 अटैम्प्ट किए हैं 120 में। ठीक है, अब मान लो कि मेरी जो एक्यूरेसी है वो अगर 90% रही, तो मेरे कितने मार्क्स बन जाएंगे लगभग, 90, 9 से 63, 96 मार्क्स के आसपास बन जाएंगे। ठीक है, और अगर मान लो 85% के आसपास आती है एक्यूरेसी जो मैंने सॉल्व किए हैं, तो लगभग 85 गुणे 100 प्लस 7 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 80 प्लस 8 7 56। ठीक है, 90 91 के बाद आसपास आएगा। ठीक है, इतने मार्क्स मेरे बन सकते हैं इस एक्यूरेसी के साथ और इस एक्यूरेसी के साथ। तो मेरे भाई कट ऑफ जो है इससे कम जाएगा, क्योंकि मेरा सिलेक्शन तो होना है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो मेरे भाई कट ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि 85 से 90 के बीच जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ 120। ठीक है, नहीं कि 100, नहीं तो फिर तो मेरा काम हो जाएगा। तो भाई मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि मैं जो है वो ट्रेन मैनेजर की नौकरी से ऊब गया हूँ, मुझे मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है, तो जॉब करनी है चेंज, इसलिए जो है कट ऑफ जाएगा मेरे नंबर से कम। ओके, बाकी बात करते हैं अपने अंडर ग्रेजुएट वाले भाइयों के लिए, जो भी जो है नए नए लोग होंगे। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट में नए लोग ही होंगे यार, 10+2 लेवल का एग्ज़ाम है। ठीक है, या जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा वो भी मेरे भाई इसमें होंगे। तो उनके लिए क्या है कि आप सबसे पहले तो करंट अफेयर कम से कम एग्ज़ाम डेट से, ठीक है, एग्ज़ाम डेट से 8 महीने पहले तक, 8 मंथ्स पहले तक के करंट अफेयर ज़रूर कवर कर लें। बाकी आप जहाँ से जो कुछ भी पढ़ रहे हैं मेरे भाई रिवाइज करके जाएं, जीके रिवाइज कर लें, मैथ प्रैक्टिस करते रहें, रिवाइज करते रहें, और रीजनिंग की भी जो है प्रैक्टिस कर लें अगर करना चाहें तो। बाकी जो है मेन चीज़ प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट, आप मॉक टेस्ट ज़रूर देते रहें। ठीक है, तैयारी के साथ साथ यही आपका काम करेगा एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में। ओके, सिलेक्शन दिलाने में मॉक टेस्ट की बहुत भूमिका होती है, आपकी स्पीड मेंटेन होती है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये सारी चीज़ें रिवाइज और पढ़ते रहना पड़ेगा। ठीक है, मॉक टेस्ट आप हफ्ते में 4 5 तो मारें कम से कम, अगर आप सिर्फ तैयारी कर रहे हो तो। अगर कुछ और चीज़ें कर रहे हो तो आप इसकी संख्या को कम कर सकते हैं, पढ़ाई पे भी और फोकस कर सकते हैं। जैसे मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बस एडवाइस दे रहा हूँ, खैर, लेकिन मैं करूँगा, क्योंकि मेरा जो पेपर है एसएससी सीजीएल का प्री दे लिया है मैंने। ठीक है, और उम्मीद है कि सिलेक्शन हो जाएगा प्री में, तो मेंस की तैयारी मैं इसी चैनल पर करने वाला हूँ।
ठीक है। लाइव टेस्ट दूंगा, लाइव कंटेंट जो पढ़ूंगा इस पर डालता रहूँगा, लाइव तरीके से पढ़ने की कोशिश रहेगी। तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ें, ठीक है। और मेरे साथ आप भी अपनी तैयारी को धार दें और सिलेक्शन लें, ठीक है। मेरी तरह आप भी, मैंने भी 4-5 कितने एग्ज़ाम निकाल लिए हैं, मैंने अपने बायो में डाल रखा है। तो ग्रुप डी टेक्नीशियन, टेलीकॉम टेक्नीशियन, और फिर RRB NTPC और 2 बार CGL, ठीक है। मैंने 5 एग्ज़ाम फोड़े हैं और ये छठे और 7वें एग्ज़ाम के लिए मैं लगा हूँ अभी फ़िलहाल। थोड़ा और वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए मैं एग्ज़ाम्स दे रहा हूँ। ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।